गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों का लेसन नंबर जो 2 था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो अपने लास्ट टॉपिक पे चल रहा था और लास्ट टॉपिक आपका क्या है, न्यूट्रिशन इन र्यूमिनेंट्स। इसके बाद हमारा जो लेसन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो र्यूमिनेंट्स में क्या है आपका, सबसे पहले तो फैक्ट फाइल देख लीजिए आप लोग कि एक जो काऊ है, ठीक है, वो अपने जा मतलब जबड़े को एक दिन में कितने बार चलाता है, 40,000 to 60,000 टाइम तक चला लेती है एक दिन में। ठीक, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन काउ टेक्स 70 to 100 आवर एज कंपेयर टू 2 to 24 आवर इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन बीइंग से इसकी तुलना करें तो काऊ को अपना फूड डाइजेस्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 70 to 100 आवर लगते हैं अपना फूड को डाइजेस्ट करने में। और जबकि ह्यूमन बीइंग 2 से लेके 24 आवर तक इसको क्या है, टाइम लगता है फूड को डाइजेशन करवाने में। दिस हाउएवर परमिट देम टू ऑब्टेन एज मच न्यूट्रिएंट्स एज पॉसिबल फ्रॉम द प्लांट मटेरियल। और इसके बावजूद भी ये क्या है, लगातार क्या है, प्लांट को क्या है, एब्जॉर्ब यानी ऑब्टेन प्राप्त करते रहते हैं, जिससे कि उनके अंदर एनर्जी बनी रहे। ठीक है, वैसे इन लोगों के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या है, हम लोगों से ज़्यादा एनर्जी होती है। काऊ की बात करें, बफेलो की बात करें, ठीक है, लेकिन क्या है, इन लोगों के अंदर समझ ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या है, हम लोग इनका आराम से कितना भी यूज कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि हमारे जो र्यूमिनेंट्स हैं, र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं, लेते हैं। र्यूमिनेंट्स पहले ये बताइए होते क्या हैं। क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, अपना जो फूड है उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, एक बार अंदर लेने के बाद दोबारा से क्या है, इसको दोबारा से वापस लाके उसको चबाते हैं, उनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को दोबारा चबाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इंजेक्शन क्या होते हैं। तो इंजेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें भोजन को निगलना, ठीक है, यानी लेना अंदर। तो द फूड इन इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ द टंग एंड च्यूड। जो फूड होता है इंजेक्शन में क्या लिया जाता है, किसके हेल्प के द्वारा लिया जाता है, जीभ के द्वारा ये लोग लेते हैं। ठीक, एंड च्यूड, फिर इसको क्या है, चबाते हैं। र्यूमिनेंट्स हैव शार्प इंसीजर, इनके क्या होते हैं, शार्प मतलब क्या, बहुत ही शार्प इनके इंसीजर्स पाए जाते हैं, काटने वाले दांत पाए जाते हैं। एंड लार्ज मोलर्स, और इनके अंदर पीसने वाले दांत भी होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। क्यों, उन्हें क्या चबाना है, तुम्हें प्लांट चबाना है, भूसा है उसको चबाना है, तो इसको चबाने के लिए क्या, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, चबाने वाले दांत चाहिए जो कि ग्राइंड कर सकें फूड को। ठीक, दे आल्सो हैव पावरफुल जॉ मसल्स, उनके मसल्स जो होते हैं यानी जबड़े के जो मसल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, इसलिए ये हार्ड से हार्ड चीज़ को भी खा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि पत्थर खा जाए, पत्थर नहीं खाते हो, ठीक, खाने वाली चीज़ ही खाएंगे। ठीक है, इसलिए केला वेला जो होता है वो सीधे सीधे वो छक्कर सहित भी खा जाते हैं। ठीक है, संतरा भी दोगे आप तो वो ऐसे ही खा जाते हैं। जरूर नहीं कि आप छील छील के, तो जैसे हम लोग छील छील के खाते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं होता, उन्हें सीधे खाने से मतलब होता है। ठीक, डाइजेशन देखिए कैसे होता है। आफ्टर बिगनिंग बीइंग च्यूड वंस, एक बार खाना को च्यूड करने के बाद द फूड पासेज डाउन द 2 to 3 फीट लॉन्ग ओसोफेगस। ये कहाँ जाते हैं, पास कहाँ होता है इनका फूड, 2 से 3 फीट लंबी ओसोफेगस में जाता है। 2 से 3 फीट समझ रहे हो, हम लोग कितने होते हैं, 5 से 6 फुट के होते हैं हम लोग, और उनकी क्या 2 से 3 फीट तक तो ओसोफेगस ही होती है। ओसोफेगस जो होती है यानी फूड पाइप जो होती है वही होती है। ठीक है, द ओसोफेगस लीड्स इनटू द स्टमक, ये कहाँ तक जाती है, स्टमक तक जाती है। द स्टमक ऑफ अ र्यूमिनेंट्स हैज 4 चैम्बर, और इसके स्टमक में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हो गए, देखो, र्यूमेन हो गया, रेक्टिकुलम हो गया, एमासोम हो गया और ओबोमसम हो गया।
ठीक। अब देखते हैं रूमेन क्या होता है। रूमेन में क्या होता है, हेल्प टू इन स्टोरिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। ये क्या करती है, जैसे ही फूड खाया तो ये पहले तो फूड को स्टोर करने का काम करती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। ठीक। दैट हैज़ बीन क्विकली च्यूड, जो कि जल्दी जल्दी से चबा के अंदर लाया गया। अभी ये पूरी तरह से चबा नहीं है, ठीक है, अभी ये क्या करेगा, इसको दोबारा से चबाएंगे ये लोग। ठीक। द फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड है, यहाँ पे जो फूड होता है वो पार्सली आंशिक रूप से डाइजेस्ट हुआ है, पूरे रूप से थोड़ी ना हुआ अभी। एंड नाउ इस कॉल्ड कर्ड, और इसको क्या बोलते हैं, जब आंशिक रूप से फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है तो इसको कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ड। द कर्ड इज देन ब्रॉट बैक टू द माउथ। फिर जब ये लोग आराम से कहीं बैठे होते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब कोई हमें परेशान करने वाला नहीं है, बिल्कुल शांत जगह है, तो क्या है, आराम से वो लोग इस फूड को वापस लाते हैं। ठीक है, ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड रीच्यूड, फिर इसको दोबारा से, रीच्यूड मतलब दोबारा से चबाएंगे, एंड रीस्वैलोड, फिर से निकलेंगे। ठीक, चबाएंगे और फिर से निकलेंगे दोबारा से। कार्ड कट चुइंग, इसको क्या बोलेंगे, कट चुइंग को बोलेंगे। किसकी प्रोसेस को, दोबारा से क्या किया इन्होंने, इस फूड को वापस बुलाया, ठीक है, वापस क्या किया, इसको रीच्यूड किया और फिर रीस्वैलोड किया। ठीक, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कट चुइंग बोलेंगे। द ह्यूमन हैज़ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, और ह्यूमन में क्या होते, हजारों नहीं बिलियंस की मात्रा में क्या होते, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं। और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड्स की मात्रा में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या काम करते हैं हम लोगों के अंदर, कि फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारने का काम करते हैं। ठीक, यहाँ तक कि सेल्स जो होते हैं, खराब वाले सेल जो होते हैं, यानी जैसे कहते हैं कैंसर वाले सेल, उनको भी खाने का काम करते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत उपयोगी हैं इंटेस्टाइन में जो रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ भी क्या, बिलियंस की मात्रा में क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, विच ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज, जो कि क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, इसको क्या बोला जाता है, सेल्यूलोज को तोड़ने का काम करते हैं। फाउंड इन हे और ग्रास, जो कि किससे मिलता है इनको, हे, घास और भूसा और इन सब चीज़ों, यानी जो चीज़ें वो खाते हैं उसको, जो सेल्यूलोज उनमें पाया जाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम ये कौन करते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ करते हैं। ठीक, अब अदर इसका पार्ट देखिए, रेक्टिकुलम आता है। ये रेक्टिकुलम क्या है, रेक्टिकुलम हेल्प इन मूविंग द स्वैलोड फूड बैक। रेक्टिकुलम क्या करता है, स्वैलोड फूड को, स्वैलोड मतलब एक बार निकले हुए फूड को वापस लाने का काम करता है, इनटू द माउथ, कहाँ पे, माउथ में, फॉर थॉरो चूइंग, थॉरो मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से चबाने के लिए। ठीक है, जब संपूर्ण रूप से चबाना होगा तो क्या करेगा, जो पार्शली रूप से अभी जो फूड उसने जल्दी जल्दी खा लिया था, तो जो पार्शली डाइजेस्ट फूड है उसको दोबारा माउथ तक ले जाने का काम करता है रेक्टिकुलम करता है। रेक्टिकुलम क्या करता है, फिर रेक्टिकुलम ने जब माउथ में दोबारा फूड को भेजा तो वहाँ पे क्या हुआ, उस जानवर ने, काऊ हुआ या बफेलो, उसने क्या किया कि उस फूड को पूरी तरीके से क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी अब ये क्या है, पूरी तरह से थॉरोली च्यूड फूड हो गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। ठीक, द रेक्टिकुलम ओपन इनटू द ओमोसम, फिर ये रेक्टिकुलम कहाँ खुलता है, ओमोसम में होता है। ओमोसम में क्या होता है, ओमोसम में होता क्या है कि हमारा जो वाटर जो होता है एक्सेस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि हमारी प्रोसेस जो हो रही थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही थी कि एक्सेस वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। सेम प्रोसेस किस में हो रही है, इनमें भी हो रही है। ठीक, अब बात करते हैं एबोमोसम। तो एबोमोसम क्या है, द वॉल ऑफ द एबोमोसम सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट किया जाता है और फिर डाइजेशन इनका स्टार्ट हो गया पूरी तरह से। ठीक, अब क्या होता है, फिर इसका एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन बिगिन द 4 चैम्बर स्टमक, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 चैम्बर वाले स्टमक में हो जाता है। बट द मेन एब्जॉर्प्शन ऑर्गन आर द इंटेस्टाइन, लेकिन इनकी भी जो मेन ऑर्गन हैं जो कि
फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है वो कौन है? इंटेस्टाइन। हमारे अंदर भी कौन थी? इंटेस्टाइन। वही फूड को एब्जॉर्ब करने का, उससे न्यूट्रिएंट्स निकालने का मेन काम कर रही है। ठीक। द फूड फ्रॉम द एबोमेशम पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ होती है पास? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। वेयर इट मिक्सेस विथ सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रिया एंड लीवर। यहाँ पे भी इनके पैनक्रिया और लीवर से सिक्रेशन जो निकलते हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में हो रहे थे ना, पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस हो रहा था, जो क्या कर रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको क्या है तोड़ रहा था। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ रहा था। ठीक है, जबकि लीवर से कौन सा जूस सीक्रेट हो रहा था? बाइल जूस सीक्रेट हो रहा था। ठीक, वो भी क्या करता है? फैट को डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से इन लोगों के अंदर भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लीवर और पैनक्रिया है वो क्या सीक्रेट करते हैं जूसेस को। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स टेक प्लेस है। यहाँ से क्या है, जैसे हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को लिया जा रहा था, तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया जा रहा था, सेम यहाँ भी इनकी भी यही प्रोसेस होती है। सेवरल विलाय आर प्रेजेंट है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बहुत सारी विलाएँ थी, वो क्या है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही थी। विलाय के अंदर क्या होता है, कई सारे जो सेल होते हैं, यानी ब्लड सेल जो होती हैं, वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इनके अंदर भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, विलाय होती हैं, वो उनमें क्या पाए जाते हैं, ब्लड सेल पाए जाते हैं। वो क्या काम करेंगे, वो भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन लीड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड फूड। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा वो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो प्रोसेस थी ल्यूमिनेंस न्यूट्रिशन की प्राप्त करने की रूमिनेंट्स में, वो हमने सीख ली। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो भी क्या है हम लोगों ने आज पूरी तरह से स्टडी कर ली है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन आंसर आज हम इसके सेंड कर देंगे, तो आप लोग इनको पेयर कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।